हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी विषय पीयूष प्रवाह पुस्तक का लेसन नंबर 4। इससे पूर्व हमने 3 लेसन पढ़ लिए और चौथा लेसन है मानस का हंस। ये एक उपन्यास है, उसका अंश है, थोड़ा सा उसका एक भाग है, जिसके राइटर हैं अमृतलाल नागर, जिसके राइटर हैं अमृतलाल नागर। तो इस लेसन में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं लेखक अमृतलाल नागर का परिचय, जिनका जन्म 1916 के अंदर हुआ और उनकी मृत्यु 1990 में हुई। उन्होंने बहुत सारे अन्य रचनाएं भी की हैं, जैसे उन्होंने खूब सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह भी उनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की जीवनी उन्होंने लिखी है, साहित्य और संस्कृति पर निबंध लिखा है, चकलस एक व्यंग्य कथा है, और हमारे युग निर्माता और सतखंडी हवेली का मालक, ये इनके बाल साहित्य हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में इनका लेखन में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी के लिए इन्होंने बहुत कुछ प्रयास किए, बहुत कुछ लिखा और खूब अच्छा भी लिखा इन्होंने। और आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के एक उपन्यास का अंश, किसी उपन्यास का भाग है उनके मानस का हंस। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उसका लेखक परिचय, जो कि इस प्रकार से है। अमृतलाल नागर, जिनका जन्म 1916 में हुआ और मृत्यु 1990 में हुई, लगभग 50 वर्षों तक, यानी आधी शताब्दी तक, यानी लगभग 50 वर्षों तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया, प्रकाशित किया, अर्थात बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की। इनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुआयामी थी, विभिन्न आयाम थे उनकी व्यक्तित्व के। इन्होंने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई है, यानी कि गद्य पद्य आदि, यानी कि सब प्रकार से हिंदी में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुए, प्रसिद्ध हुए, और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी रहे हैं, जिनमें है बूंद और समुद्र। सुहाग के नूपुर का मतलब होता है पायल, जिसको पायजेब भी बोलते हैं हम। अमृत और विष, ये भी उनका काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, अमृत और विष। उसके बाद है एकदा नेमिषारण्य,
एकदा नैमिषारण्य मानस का अंश, जिसका अंश हम आज पढ़ेंगे। नाचो बहुत गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित भी लिखा है इन्होंने, नाचो बहुत गोपाल। और खंजन ने और भी लिखे हैं, परंतु ये उपन्यास हैं इनके जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, जो साहित्य जगत में बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं। आगे है इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है इनका वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल, हजार अफसाने आदि। तो यह है इनके कहानियों का संग्रह। दोबारा फिर देख लो, वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल, हजार अफसाने, ये इनका प्रमुख कहानी संग्रह है, यानी कि ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। इसके साथ साथ उपन्यास और कहानियों के साथ साथ इन्होंने अन्य रचनाएं भी की हैं, जीवनियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, व्यंग्य भी लिखे हैं और बाल साहित्य से संबंधित भी बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। तो उन अन्य में प्रमुख है चैतन्य महाप्रभु। इनकी लेखक अमृतलाल नागर ने जीवनी लिखी है। उसके पश्चात आता है साहित्य और संस्कृति। ये निबंध लिखा है इन्होंने। आगे है चकलस, ये एक व्यंग्य रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और बाल साहित्य से संबंधित लिखे हैं इन्होंने हमारे युग निर्माता, यानी कि हमारे युग का निर्माण करने वाले। और दूसरा लिखा है इन्होंने सतखंडी हवेली का मालिक। ये इनके बाल साहित्य हैं। इसके अलावा गद्य में उन्होंने और भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो पाठ परिचय है। इस पाठ में यानी कि मानस का अंश, जो कि उपन्यास का अंश है, इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर आधारित एक उपन्यास की रचना की है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली किस प्रकार से वो त्याग करती है और इनका दिग्दर्शन बनती है। इस अंश के अंदर तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि राम भक्त के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। उनके मनोमस्तिष्क में रत्नावली, जो कि उनकी पत्नी है, उनके प्रति स्नेह यानी कि प्रेम, और उसके साथ साथ उनका परित्याग करना, उनको त्यागना, रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखने से संबंधित इसका पश्चाताप भी है, यानी कि पछतावा भी है, उनको दुख भी है। लोक कल्याण के लिए, यानी कि इस संसार के कल्याण के लिए उन्होंने वैरागमय जीवन का अनुसरण किया है, वैराग अपनाया है। जहाँ तक उनकी पत्नी रत्नावली की बात है, तो वो उनके मार्ग में बाधक नहीं बनती इस ग्रंथ से लिखने से संबंधित, बल्कि एक तपस्विनी, तप में मूर्ति बनके हुए भारतीय नारी के समान, जिस प्रकार भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा है
कि पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है पति के लिए, यानी कि उसका आधा अंग। तो इसमें भी रत्नावली हिंदुत्व को निभाते हुए एक भारतीय नारी के समान उनका आजीवन साथ देती है। वह प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिमती, बहुत ही अक्लमंद और तरकशीला है, यानी कि बातचीत में भी बड़ी निपुण है। और इस अंश के अंदर तुलसी और रत्नावली का जो संवाद है वो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है। मर्मस्पर्शी का मतलब है कि उन्होंने रहस्यों को उजागर किया है, उनको स्पर्श करने वाला है। तो पढ़ेंगे इस पाठ का हम परिचय। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यानी कि ये जो अंश है मानस का हंस, ये नाम उपन्यास है जो ये गोस्वामी जो तुलसीदास हैं, जिन्होंने रामचरितमानस जो कि रामायण पर आधारित एक ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं। तो उन्हीं के जीवन पे आधार पर है ये मानस का हंस। इस अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद्व, यानी कि जो मन के अंदर उनके द्वंद्व है, तत्कालीन समाज की मनास्थिति और जो उस समय का समाज है, तुलसीदास के समय का समाज है, उसकी मन की स्थिति कैसी है, तथा रत्नावली की त्यागमयी और किस प्रकार जब तुलसीदास उस ग्रंथ की रचना करते हैं तो किस प्रकार रत्नावली अपना त्याग करती है, इस प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश के अंदर तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राम भक्ति की है इन्होंने, और पुरुषों में सबसे शिखर पर यानी कि सबसे उच्च स्थान पर इनको इस अंश ने स्थापित किया है, यानी कि प्रतिष्ठापित किया है। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ, यानी कि इस अंश के अंदर जब हम पढ़ेंगे इसको तो इसमें प्रकट होता है कि किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति बहुत अधिक स्नेह रखते हैं और उसके साथ साथ जो उसका परित्याग करते हैं, यानी कि पत्नी रत्नावली को उस ग्रंथ लिखने के दौरान त्यागते हैं, इसका पश्चाताप भी है, यानी कि इसका दुख भी वो प्रकट करते हैं। लोक कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार की भलाई के लिए, अर्थात भारतीय लोगों की भलाई के लिए, हिंदू धर्म की भलाई के लिए वे वैरागमय जीवन का अनुसरण करते हैं। वैरागमय जीवन का अनुसरण मतलब एक प्रकार से सन्यासी से हो जाते हैं और अपने जीवन का अनुसरण करते हुए इस ग्रंथ की क्या करते हैं, रचना करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, अर्थात कहने का आशय ये है कि गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली का परित्याग करते हैं तो रत्नावली भी उस परित्याग को सहन करती है, उसमें सहयोग करती है, अर्थात रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास के मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बनी, अर्थात उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया, बाधक नहीं बनी, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान एक तपस्विनी, तप करने वाली, योग साधना करने वाली, ईश्वर का स्मरण करने वाली
अर्थात सर्वश्रेष्ठ भारतीय नारी बनते हुए उन्होंने तपस्विनी भारतीय नारी की समान उनका साथ देती है, यानी कि उनका आजीवन साथ देती है। अर्थात परित्याग भी किया है, तुलसीदास ने भी उनका परित्याग किया और इधर रत्नावली ने भी उनका त्याग किया है, इसके बावजूद भी वो उनका आजीवन साथ देती है। अर्थात उस ग्रंथ को लिखने में उसका बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि मोह माया की जो दुनिया है उससे वो दोनों दूर रहते हैं, एक पति पत्नी की भांति न रहकर दोनों एक सन्यासी का सा जीवन व्यतीत करते हुए रत्नावली अपने पति गोस्वामी तुलसीदास का बहुत अधिक सहयोग करती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशिला है, वह प्रबुद्ध और तर्कशिला है। प्रबुद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा समझदार, अक्लमंद होना, अक्लमंद है। तर्कशिला और तर्क में भी बड़ी शील है, अर्थात तर्क के रूप में उसका आचरण है वो भी बड़ा अच्छा है, अर्थात वह बातों में भी बहुत अधिक निपुण है। संपादित अंश यानी कि ये जो अंश आप पढ़ेंगे हम, ये अंश, इस अंश में तुलसी और रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है, यानी कि उनके रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा रोचक अंश है। तो आगे है ये लेसन मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर के उपन्यास का एक अंश है। तो ये तो था, हमने पढ़ा लेखक का परिचय और इस पाठ का परिचय। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इस पाठ को। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप बढ़िया तरीके से घर पे पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।